अध्याय 2। दूसरों के कार्यों में ना करे हस्तक्षेप। किसी बनिए ने अपने नगर के समीप के एक वन में देव मंदिर बनवाना आरंभ किया। उसमें कार्य करने वाले मजदूर तथा कारीगर दोपहर के समय भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाया करते थे। एक दिन अकस्मात वानरों का एक झुंड घूमता घामता उस वन में आ निकला। वहाँ काम करने वाले कारीगरों में से किसी कारीगर ने लकड़ी का एक खांचा चीरकर उसमें एक खूंटा गाड़कर छोड़ दिया था। बंदर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उत्सुकतावश वहाँ रखी प्रत्येक वस्तु को टटोलना आरंभ कर दिया। उनमें से एक नटखट बंदर उस अधचीरे खंभे पर जाकर इस प्रकार बैठ गया कि उसके दोनों अंडकोश खंभे के चीरे हुए भाग में लटक गए। उस बंदर ने उत्सुकतावश दोनों हाथों से खंभे में फंसा हुआ खूंटा पकड़ लिया और लगा उसे उखाड़ने। उसके ऐसा करने से वह खूंटा तो उखड़कर उसके हाथों में आ गया, लेकिन खूंटा उखड़ने से खंभे के दोनों चिरे हुए हिस्से खट की आवाज के साथ आपस में जुड़ गए और बंदर के दोनों अंडकोश उस चिरे हुए खांचे के बीच फंस गए। बंदर बहुत उछला कूदा, लेकिन अंडकोशों को बाहर ना निकाल सका। पीड़ा से चीखते चिल्लाते हुए उसने अपनी जान दे दी। यह कहानी सुनाकर करटक ने आगे कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सिंह का बचा खुचा आहार हमें मिल ही जाता है, फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करें। करटक की बात दमनक को नहीं जमी। वह बोला, भाई मेरे, लगता है तुम तो केवल भोजन के लिए ही जीते हो। यह बात ठीक नहीं है। स्वामी के हित अहित की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। पेट तो सभी प्राणी भर लेते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं उसी का जीवन सफल है। दमनक का उपदेश सुनकर करटक संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, लेकिन हम अपने स्वामी के हित अहित की चिंता करें ही क्यों। उसने हमें अपमान के सिवा दिया ही क्या है। यदि वह हमें उचित सम्मान देते तो जंगल के प्राणियों में हमारा भी मान सम्मान होता। हम बहुत प्रतिष्ठित पूर्वक रहते। दोनों में देर तक वाद विवाद चला। करटक दमनक के विचारों से सहमत नहीं हो रहा था। अंत में निर्णय किया गया कि दमनक अकेला ही सिंह के पास जाए, उससे भय का कारण पूछे, फिर दोनों मिलकर सिंह के भय को दूर करने की तरकीब सोचे ताकि उसकी नज़रों में उनका महत्व बढ़ जाए। यह निर्णय करके करटक को एक जगह प्रतीक्षा करने को कहकर दमनक सिंह के पास पहुंचा। उसे प्रणाम किया और बार बार अपनी निष्ठा का विश्वास दिलाकर विनयपूर्वक पूछा, स्वामी, आप नदी किनारे जल पीने गए थे, फिर बिना जल पिए ही क्यों लौट आए? इसका क्या कारण है? सिंह को दमनक पर कुछ विश्वास हो गया था। उसने कहा, कोई विशेष कारण नहीं है, बस वैसे ही एकाएक जल पीने की इच्छा जाती रही और यहाँ आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। पिंगलक की बात सुनकर दमनक बोला, ठीक है स्वामी, यदि कोई गोपनीय बात है तो रहने दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना पड़ता है। पिंगलक ने सोचा, यह गीदड़ बहुत बुद्धिमान लगता है, इसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए। यह सोचकर उसने दमनक से कहा, दमनक, दूर से यह जो गर्जन सुनाई पड़ रही है, तुम उसे सुन रहे हो? दमनक बोला, सुन रहा हूँ स्वामी, पर इससे क्या? पिंगलक बोला, बस इसी आवाज़ के कारण मैं इस वन को छोड़कर अब किसी अन्य वन में जाने की सोच रहा हूँ। दमनक बोला, सिर्फ एक आवाज़ से डरकर? नहीं स्वामी, यह उचित नहीं होगा। पिंगलक बोला, सच कहूँ दमनक, मुझे तो इस आवाज़ से बहुत ही डर लग रहा है। लगता है
कोई अत्यंत भयानक जंतु इस जंगल में आ पहुंचा है, जिसका यह गर्जन है, जिसका गर्जन ही इतना भयंकर है, वह स्वयं ना जाने कितना भयंकर होगा। दमनक को मौका मिल गया। वह बोला, स्वामी, सिर्फ शब्द मात्र को सुनकर ही भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित इस वन को छोड़कर सहसा किसी अन्य जगह चले जाना उचित नहीं है। शत्रु के प्रताप को देखकर जो धैर्य पूर्वक स्थिर नहीं रह सकता, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी, कभी कभी भयानक ध्वनि मात्र ढोल की पोल सिद्ध होती है। गोमायु नामक किसी गीदड़ ने एक भयानक वस्तु को देखकर पहले यह सोचा था कि वह रक्त और मांस से परिपूर्ण होगी, किंतु जब उसने उसके अंदर घुसकर देखा तो वहाँ केवल सूखे चमड़े और कुछ लकड़ी के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। पिंगलक ने पूछा, यह गोमायु गीदड़ का क्या किस्सा है? दमनक बोला, सुनाता हूँ, सुनो।